आपके पास ऐसा क्या है जो आपके कंटेम्प्रेरीज, जो आपके कह लें कंपटीशन में भी लोग हैं, उनके पास नहीं है? व्हाट इज यूनिक अबाउट यू? आई थिंक माई हाइट। यमुना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मुझे तवाइफ का रोल किया मिले प्ले करने को तो मैं ज़रूर करूँगी, बिकॉज दैट्स अ रोल दैट वेयर यू गेट टू बी इन योर कलरफुल एसेंस एंड एवरीथिंग। एग्जैक्टली, इससे पता चलता है कि आप अपनी जहन में ऊपर बैठे हैं बिल्कुल, एंड यू लुकिंग डाउन अपॉन पीपल। क्या आप मेरी तरह ज़्यादा एम्पैथाइज तो नहीं करते लोगों से? बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ। जिनसे आपने 1 रुपए की बात या 1 करोड़ रुपए की बात सीखी है, आप उनकी तस्वीर लगाएं। तो क्या होता है कि अमीरी से आके जो आपका वो होता है, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? अमीर होते हैं तो ऑब्वियसली आपके दोस्त भी अमीर होते हैं, सब अमीर हैं, और ब्रो यार ये वो इस तरह की बातें होती है, और वो बम्पर लगा लिया, उनके मसले फर्क है ना। जब आप गरीब होते हैं तो धनिया पुदीना के पैसों की बात डिस्कस हो रही होती है। आपने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी कि आप हर जगह देखेंगे, और लिटरली एक टाइम आया था एवरीवेयर। चैनल चेंज करें मैं नजर। कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है, कुछ होता है, कैन यू फील दैट यू वर मोर फिटिंग फॉर दैट रोल? बिल्कुल हुआ है बिल्कुल हुआ। कि वो कैसा पीरियड होता है जब आपके पास कोई काम नहीं होता? हाउ डज इट फील? यार इट फील्स अनवांटेड। अच्छा जी फुरकान, मुझे बताएं क्या चल रहा है जिंदगी में? What's going on? कुछ नहीं, ऑब्वियसली एक्टिंग चल रही है, जो चल रही ड्रामे है चल रहे हैं? बहुत। हाँ, ड्रामे चल रहे हैं। ऑफ कैमरा ज्यादा चल रहे हैं, ऑन कैमरा कम। ऑफ कैमरा क्या ड्रामे चल रहे हैं? नहीं मतलब ऑब्वियसली हर कोई कहीं ना कहीं एक्टिंग ही कर रहा है तो हाँ, वर्क मोर और लेस। खुश है अपनी जिंदगी से जैसे हालात चल रहे हैं? आर यू लाइक डूइंग वेल फॉर योरसेल्फ? यार आई नो, बट अगर आप अपने हाल में खुश हैं और आप किसी और के लिए फील नहीं कर रहे तो आप बड़े अजीब से आदमी हैं। सो आई एम इंटायरली नॉट हैप्पी बिकॉज जो लोगों के साथ हो रहा है इन टर्म्स ऑफ सुपर इन्फ्लेशन है, बहुत बुरा हाल है, और इतनी महंगाई हुई है, लोगों के पास बहुत बहुत बुरा हाल है। आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ पीपल। तो जब आप अपने आप को देखते हैं तो आपको खुशी नहीं, आपको शर्मिंदगी होती है कि यार मैं क्या बोलूँ इसको, मतलब कहाँ से शुरू करूँ मैं इसको वो करना, तो आप चुप हो जाते हैं। सो आई रियली फील बैड फॉर द पीपल हु आर सफरिंग, यू नो, बिकॉज बहुत मुश्किल वक्त है अभी मुल्क के लिए। क्या आप मेरी तरह ज़्यादा एम्पैथाइज तो नहीं करते लोगों से? बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ। You think it's a curse? कि बहुत ज़्यादा फील करना लोगों की I think चीज़ें। empathizing with the wrong people is a curse. गलत लोगों के साथ आप एम्पैथाइज करें जो कि इतने बड़े विक्टिम्स हैं नहीं, वो बाद में पता है आपको कि वो इतने विक्टिम्स थे। कहानी कोई और है, कहानी कोई और है, उनके साथ बुरा है। लेकिन जो असली में विक्टिम्स हैं, जो असली में परेशान हैं, उनके साथ एम्पैथाइज तो बिल्कुल करना चाहिए। ओके, सो आई स्टार्ट विद वन थिंग कि वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट इंप्रेशंस एंड वाइब्स हियर। तो मुझे ना आपसे जो पहला इंप्रेशन और जो वाइब मिली है ना, मुझे लगता है कि यार आप बड़ी शपाटर है। शपाटर हूं या जो क्विंटेसेंशियल जो कराची टर्म होता है ना, कि मुझे लगता है कि वो यार दिस गाय हैज इट सॉर्टेड, यू नो। और मुझे लगता है इसका लाइक रीजन मुझे इसलिए फील होता है बिकॉज यू आर लिटरली, आई हैव अ फीलिंग यू आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट। ऑफ कोर्स इसकी वजह ये है कि यू हैव लिटरली टेकन टू द स्ट्रीट्स एंड यू नो यू हैव बीन थ्रू दैट रूट एंड ऑल, राइट? हाँ बिल्कुल। मैं प्राउडली ये बात कहता हूँ कि मैं हूँ स्ट्रीट स्मार्ट, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि मैं अगर जो यंगस्टर्स हैं उनको मैं ये कहूँगा कि रादर देन बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट, टमाटर वाले से बात करना सीखने से बेहतर ये है कि टेलीफोन पे कोडिंग सीख लो। तो तुम्हें नौबत ही नहीं आएगी टमाटर वाले से बात करने की। आप समझ रहे हो मेरी बात? यू वुडंट हैव टू बार्गेन विद द टमाटर वाला बिकॉज यू वुड मेक अ लॉट ऑफ मनी। सो आपको क्या जरूरत है कि आप उन लोगों से कॉन्वर्सेशन करो? आप समझ रहे हो मेरी बात? तो क्योंकि जब मैं when I was young, obviously when I was sort of in my teens, तो there was no internet. So how could you become a millionaire on the internet? There was no chance. कुछ ताल्लुक ही नहीं था। तो आपने स्टेप बाय स्टेप ही ग्रो करना था कि इससे इसको मुंह दो, इसको मुंह दो, इसको मुंह दो कर करके eventually then you had to, you know, whatever learn in the process. अब जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है आपको करने की? तो नहीं, मुझे लगता है कि स्ट्रीट स्मार्टनेस टेक्स यू अ लॉट वे अहेड, जो कि शायद आपकी डिग्री नहीं। अच्छा, यू डिसएग्री टू दैट? या अब नहीं ना, अब जरूरत ही नहीं है स्ट्रीट। भाई वही वाली बात, आप सोचें फॉर एग्जाम्पल, आप सोचें आप कोई एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से, आपके पापा के 15 पेट्रोल पंप हैं, वो आपको सिखाएगा स्ट्रीट स्मार्ट? नहीं, वो आपको भेजेगा लंदन, वो आपको वहाँ पढ़ाएगा और बोलेगा कि आप शुरू ही करोगे $50,000 की नौकरी से। एक बात कर रहा हूँ, एनुअली। सो यू वोंट हैव टू लर्न द प्रोसेस। पहले के ज़माने में जब इंटरनेट नहीं था, जब कुछ सोशल मीडिया नहीं था, तब ये बात एप्लीकेबल थी। अब जरूरत ही नहीं है। अब ये सीखो यार, फोन सीखो। अब छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब पर पता नहीं कितने पैसे बना रहे हैं। ऑल ऑफ अंडरडॉग्स है, जो आपने फ्रेम्स लगाए हुए हैं बड़े बड़े प्यारे से। मुझे कुछ नाम पता है, कुछ नाम मुझे जरा आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे? हाँ। आई सी सर टेस्ला, सोनू निगम, नसीरुद्दीन शाह, स्टीव जॉब्स, इलॉन ईनस्टाइन, नुसरत साहब। आप बाकी बताएं सर के ऑफ कोर्स। अच्छा नहीं, मैं शुरू से करता हूँ कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो एक्टर्स होते हैं या जो एंटरटेनमेंट की जॉब करते हैं, वो उनका सेल्फ लव इतना होता है कि वो अपनी ही तस्वीर लगाते हैं।
कि अलग अलग एंगल, क्योंकि तो मैंने भी ड्रामे किए हैं तो उसके मैं पोस्टर्स लगा सकता था कि यू नो ये ड्रामा वो ड्रामा, बट आई थॉट टू माई सेल्फ यार चलो अपने आप से तो आप प्यार करते ही हैं, आप जिनको आप फॉलो करते हैं या जिनसे आपने 1 रुपए की बात या 1 करोड़ रुपए की बात सीखी है, आप उनकी तस्वीर लगाएं, तो ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने मुझे किसी ना किसी टाइम पे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ सिखाया, कुछ बताया। सो या देयर आर लॉट ऑफ पीपल, देयर इज माइकल। अच्छा, ये सारे वो लोग हैं जो ज़्यादातर वो लोग हैं जो अंडरडॉग्स थे अपनी ज़िंदगी में। दिस गाय, हिज नेम इज़ माइकल फेल्प्स। आपको पता है कि इस आदमी ने दुनिया में सबसे ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते हैं स्विमिंग में। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल 4 जीते होंगे, इसने 26 जीते हैं अकेले आदमी ने। एंड दिस गाय पहले जब ये छोटा था तो कहते थे कि स्विमिंग नहीं कर सकते तुम, तो ये स्विमिंग का यू नो व्हाटएवर। बाकी इलॉन मस्क है ऑब्वियसली, अब तो सबको ही पता है कौन है वो। ही इज़ द फर्स्ट .com बिलियनर, पहला इंसान जो इंटरनेट से बिलियनर बना, पेपैल बना के। दिस इज आइंस्टाइन ऑब्वियसली, E = mc²। ये जैक्सन है, वो इकबाल साहब हैं, अच्छा, और वो नुसरत हैं, वो हसन निसार हैं ऊपर, ये रॉनी है, ये स्नूकर के, मैं स्नूकर बहुत खेलता हूँ, मुझे बड़ा शौक है। हाँ, खेलता था, आई प्लेड, मैं 10 साल में स्नूकर खेला, इस हद तक खेला कि मैं सिंध चैंपियनशिप में क्वालिफाई भी कर गया था। वाओ। हाँ, लेकिन फिर वो नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाटएवर हैपेंड। सो दिस गाय इज लाइक स्नूकर का वो है, और ये रॉजर है, वो माइकल शूमाकर है फार्मूला 1 का। फार्मूला 1 तो आपको गाड़ी होती है वैसे, बाय द वे। नहीं काफ़ी ओके। ये रॉनी कोलमैन है। अक्सर बॉडी बिल्डिंग को आर्नल्ड से वो करते हैं, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने 7 वो जीते हैं मिस्टर ओलंपिया, इसने 8 जीते हैं। और ये पुलिस वाला था, तो ये दिन में पुलिसगिरी करता था और रात को ये बॉडी बिल्डिंग करता था। ये वॉल्टर वाइट है, ब्रेकिंग बैड अगर आपने देखा हो। अच्छा, जिसने ब्रेकिंग बैड नहीं देखा, एक टेलीविजन शो है, तो आपको नहीं पता कि इस दुनिया में प्रॉब्लम्स क्या है। तो ब्रेकिंग बैड इज द ग्रेटेस्ट टेलीविजन शो ऑफ ऑल टाइम। So, जो भी टेलीविजन पे एक्टिंग करता है मुझसे। If I were me, I would place Jesse Pinkman though. अच्छा, I don't like it. Oh, why not? वो जेसी का मुझे नहीं, मैं I can't relate. वॉल्टर का मैं रिलेट कर सकता हूँ। I'm the one who knocks. हाँ, I'm the one who knocks. Absolutely. अच्छा, you've seen it obviously. That is Mike Tyson, the greatest boxer on paper. मोहम्मद अली कहते हैं ना, वो सारा सिंबॉलिक चक्कर था, उसको बात करनी आती थी। ये भी अंडरडॉग थे, 16-17 साल के थे, हुड में रहते थे। हुड मतलब बिल्कुल ही मुतवस्सित जगह, वहाँ से गस्ट मांटो ने इसको उठाया और वो किया। बाकी वो जुनून है ऑब्वियसली, जुनून के गाने तो सब नहीं सुने हैं। ये यूसैन बोल्ट है। अरे इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, यूसैन बोल्ट जो है, इसने 100 मीटर डैश मतलब 100 मीटर वो भागा है 9.58 सेकेंड्स में। ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये कहता है आई ट्रेन्ड फॉर 10 years टू रन फॉर दोज 9 seconds। 10 साल मैंने ट्रेन किया अपनी जिंदगी में वो 9 सेकंड के लिए। 9 सेकंड भागने के और लोग यहाँ पर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए ना लोगों को, कि ये करो तो ये हो जाए, ये करो तो ये हो जाएगा। तो आई डोंट नो, दैट इज मार्लन ब्रांडो। अगर आप गूगल पे लिखेंगे गॉड ऑफ एक्टिंग तो मार्लन ब्रांडो आएगा। गुड लुकिंग गाय। हाँ, वो है ना, वो गॉडफादर वाला है ना, ये गॉडफादर का जो वो था, वीतो कार्लियोनी। हाँ, एल पचिनो था और मार्लन ब्रांडो था, ये तो मार्लन ब्रांडो है। ये टेस्ला है, इलॉन ने अपनी गाड़ी का नाम टेस्ला रखा हुआ है क्योंकि ये सबसे ग्रेटेस्ट अंडरडॉग था, सारे इसके आइडियाज चुरा लिए। हाँ, बाकी सब वो हैं, इसको कोई नहीं जानता। पता है, मेरे यहाँ पर आते हैं और सबको, ज्यादातर लोगों का पता होता है, इसका नहीं पता होता। ये इसकी वजह से, he is the richest man in the world right now. तो why do you still think that you're an underdog? मुझे लगता है I think you've long surpassed that. वो तो मुझे लग रहा है कि आप पिछले साल ही निकल चुके थे underdog category से, I would say. नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। अगर मैं ये कहना कि आप अब ठीक हैं, खुश हो गए हैं, ये सही बात नहीं है। वन शुड ऑलवेज ग्रो। लेकिन एक इंटरव्यू में मैंने कहा था कि आई हैव सीन लॉट ऑफ बैड डेज, जब काम नहीं मिलता था, ये नहीं होता था, तो अब मैं खुश हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो किसी ने मुझे कहा कि वो इनको लग रहा है कि बहुत बड़े हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप माइनस से आते हैं ना, -100 से आप आ रहे हैं, तो 0 पे आना आपके लिए माउंट एवरेस्ट होता है। तो पॉइंट ये है कि मैं अभी भी इसलिए समझता हूँ, बिकॉज अगर मैं ये कह दूं कि हाँ अब तो वो तो ग्रोथ ही मर गई ना आपकी, मेरी जस्तजू ख़त्म हो गई। फेयर आपको लेकर जाता है विल पे, डर के मारे ही आप कोई चीज़ करते हैं। फेयर ऑफ पॉवर्टी की वजह से आप काम करते हैं, फेयर ऑफ लूजिंग योर हेल्थ की वजह से आप वर्कआउट करते हैं। तो डर का काफ़ी जगहों पे ज़रूरी है। मैंने पिछले इंटरव्यूज़ में कहा कि डरना नहीं चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं डरना चाहिए कुछ करो ही नहीं, यार कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। You have to be really scared, थोड़ा घबरा ले। हाँ।
थोड़ा सा घबरा लें, अगर बिल्कुल नहीं घबराएंगे तो फिर आपका विल मर जाएगा ना। फुरकान, you've been very candid about one thing as well. आपने बहुत ही बोला है कि आपने अमीरी भी देखी है, फिर अमीरी की बात suddenly you had a rough patch. You talked about the part where your father passed away. तो आपने वो वाली गुर्बत भी देखी है, तो मुझे बताएं कि वो क्या होता है कि अमीरी से आके जो आपका वो होता है, तो how was that experience? यार ये जो आप स्ट्रीट स्मार्टनेस की बात करते हैं ना, ये रेंज इसी वजह से आई। आप मुझे किसी कंपनी के सीईओ से बात करवा दें तो उसको लगेगा कि इसने कभी सड़क नहीं देखी, और आप मुझे कभी किसी मोटरसाइकिल मैकेनिक से बात करा दें तो उसने वो बोलेगा कि इसने कभी बंगला नहीं देखा, क्योंकि वो रेंज ऐसी है। जब आप अमीर होते हैं तो ऑब्वियसली आपके दोस्त भी अमीर होते हैं, सब अमीर हैं, ओह ब्रो यार ये वो इस तरह की बातें होती है, और वो बम्पर लगा लिया, उनके मसले फ़र्क है ना। जब आप गरीब होते हैं तो धनिया पुदीना के पैसों की बात डिस्कस हो रही होती है। जी क्या मैं पॉइंट, मुझे याद है मेरे पास बाइक थी तो अब मैं अमीर इन द सेंस कि माई डैड वॉज अ बैंकर, राइट। तो हम लोग श्रीलंका में थे, तो श्रीलंका में 2 गाड़ियाँ थी, कंपनी मेंटेन वो था। अब्बा मेरा जनरल मैनेजर था एक बैंक का, तो जनरल मैनेजर बड़ी पोस्ट होती है, तो आप बॉस के बेटे होते हैं, आपकी एक प्रोटोकॉल होती है। वहाँ मैं इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था जहाँ पर दुनिया से अलग अलग बच्चे आते थे। तो मुझे लगता था श्रीलंका, नो आई वेंट टू श्रीलंका 4-5 years। अब्बा की मेरी पोस्टिंग हो गई थी, तो मुझे लगता था कि यार सब ऐसे हैं, हर किसी के घर में एसी चलता है और हर किसी के पास स्टाफ होता है, ड्राइवर होता है, वो होता है। आई थॉट एवरीबडी लिव्स लाइक दिस, बट देन व्हेन ही पास्ड अवे मुझे तब रियलाइज हुआ, मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, ये तो सब पैसों से आता है, खरीदना पड़ता है। तो हाउ ओल्ड वर यू? आई वाज 21 व्हेन ही पास्ड अवे, 20 ऑलमोस्ट 21 हो गया था मैं व्हेन ही पास्ड अवे, सो इट्स वेरी यंग एज। और उससे पहले तो पैम्पर्ड चाइल्ड था ना मैं, वेरी सिक्योर्ड एंड पैम्पर्ड चाइल्ड। मुझे थोड़ी पता था कि क्या होता है, बिजली का बिल देते हैं तो बिजली चलाते हैं। मुझे लगता था कि ये तो सबके पास, ये तो गवर्नमेंट देती है, तो प्यार है उन लोगों का। तो फिर वो अगेन मुझे समझ आया, और मुझे जितना फेलियर ने समझाया वो सक्सेस तो कभी भी नहीं समझाती। तो इस वजह से मैं अब थोड़ा सा वो हो गया हूँ, सुकून में आ गया हूँ कि अगर मैंने वो कर लिया ना तो मैं फिर से कर लूँगा। Even if you take all of this away from me, I'll do it again. You'll do it again. Because I know the रास्ता. Now I know the रास्ता. अब ट्रैवल होगा सिर्फ। आप एक बार सक्खर चले जाएं बाय रोड, दूसरी बार जाएं। Get the point. Yeah. Okay, so उस फेज से you've come really far from that. तो अगर आप खुद को उस जगह पे एडवाइस देते तो what would be the advice that you would give to your 21-year-old self? यार की ज़िंदगी बहुत लंबी है, थोड़े से आराम से हो जाओ, थोड़ा काम हो जाओ, मतलब हाँ ठहराव लाओ, थोड़ा नहीं करो। मैं बड़ा था, लेकिन उस टाइम पे की जरूरत थी। अगर उस टाइम पे ठहराव आ जाता तो अभी आप मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आती यहाँ पर। और ठहराव में ही होते तो मैं थोड़ा, लेकिन आई वुड हैव टोल्ड माय ओल्ड सेल्फ टू बी अ लिटिल calmer and believe in the journey and believe in the process of whatever is happening around you. तो थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो, मुझे ऐसा लगता है। It was 2009 with Aga and Dreamers, you know, the big debut, I would say. And then to now, let's say कि 2022 में आपको 14 years. Yeah, 14 years. So from then to then, यहाँ तक कि आपको इंडस्ट्री ने सबसे कड़वा लेसन क्या दिया है? We'll talk about the good things as well, लेकिन let's talk about the कड़वी चीज़ें पहले कि क्या कड़वा लेसन है, बिकॉज सबके ग्रीवेंसेस होते हैं इंडस्ट्री को लेके, एवरीबडी इज आउट देयर एंड टॉकिंग अबाउट इट। तो व्हाट इज दैट वन लेसन, कड़वा लेसन जो आपने लगाया कि आपको मिला है? यार नहीं, मुझे लगता है कि जो भी लेसन मिला वो सारा कंस्ट्रक्टिव था, एंड आई स्वेयर आई एम नॉट बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट हियर, यू नो आई एम वेरी ऑनेस्ट लाइक दैट। जो भी मुझे कड़वाहट मिला, मुझे खुशी ज़्यादा कड़वे बातों की है जितनी खुशहाल बातों की, जो कि कड़वापन जो आपको सिखाता है वो नहीं सिखाता। एंड दिस इंडस्ट्री हैज़ गिवन मी अ लॉट, मतलब यू गेट इट। अभी आई वेंट टू इस्लामाबाद, वहाँ पर यार लोग इतनी इज्जत करते हैं, पता नहीं जैसे आपने किसका राशन दे दिया आपने 6 महीने का, किसको क्या कर दिया मैंने तुम्हारे लिए, ऐसा यार इतनी इज्जत करते हैं, इतना मतलब कांप जाते हैं देख के कि पता नहीं क्या हो गया। तो ये इंडस्ट्री की वजह से हुआ है ना ये। मुझे किसी ने गिफ्ट थोड़ी किया था कि जी आप मैं उसको वो करूँ। जितने भी लोग हैं इस इंडस्ट्री में 5,000 10,000 15,000, उन सब का मैं मशकूर हूँ कि क्यों बहुत लोग आते हैं यार। 25 करोड़, 7th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड पाकिस्तान, मुझे क्यों, क्या था मेरे अंदर ऐसा? ठीक है मैं पॉइंट, प्यार ही किया ना लोगों ने। तो मैं किसी को भी वो नहीं करता। किसी ने अगर मुझे ताने खट्टे मारे, सही है, मेरा रैंक छोटा था। आप जब जूनियर होते हैं तो आपकी रैगिंग होती है, यूनिवर्सिटी में भी रैगिंग होती है, तो काम में भी रैगिंग होती है। तो आई डोंट होल्ड एनी, मुझे कोई ग्रज नहीं किसी से कि किसी ने मुझे बोला था और ये वो। मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने बोला था, मैं ग्रो हुआ, मैंने उसको कंस्ट्रक्टिव लिया। सो nothing bad, whatever. Nothing karwa, because I just feel I mean, like we were talking earlier and you were said it's a little difficult to have friends as well. हाँ.
तो डू यू थिंक दैट्स समथिंग दैट यू नो यू वुड से कि मुझे फ्रेंड्स बनाने में या इस तरह की कोई डिफिकल्टीज होती हैं और मेंटेनिंग दोस फ्रेंडशिप्स एंड ऑल? यार दोस्त देखो, सब इस एक्टर्स की जो ये फ्रेटर्निटी है ना, छोटे मतलब कम है, हम लोग कम हैं ज़्यादा, सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, सबको पता है एक दूसरे की जानी, सब एक ही काम करते हैं। एक्टर्स की बात करें तो किसी को बुरा समझना, ये करना, हर कोई सर्वाइवल मोड पे है, हर कोई काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एवरीबडी इज़ वांटिंग टू बी देयर बेटर सेल्फ, हर रोज़ वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें किसी का क्या बुरा मनाना। तो और जहाँ तक दोस्ती की बात है, मेरे बचपन के स्कूल के जो दोस्त हैं उनके साथ मैं चिल करता हूँ, उनके साथ मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, तो मैं उनके साथ घूमता हूँ। अगर कोई और दोस्ती करता है तो मैं उसके साथ भी घूम लेता हूँ। मतलब आई डोंट मीन टू disregard anybody by saying, oh, you know, I don't have media friends because I think I'm too cool. नहीं, they're too cool. Probably they don't want to be friends with me. So I'm white. I'm sure you're wrong about that. I don't know, but मुझे नहीं इसमें वो प्रॉब्लम कोई भी। मैं काम करता हूँ यार, मैं एक्टिंग करता हूँ अपनी, मैं खुश होता हूँ, बस that's all that I want from this business. 2021 I think was a very good year for you. I would say मेरे लिए, मुझे जितना मैंने आपका काम देखा है, 2022 as well. So what do you have for us in 2023 and ahead, beyond? यार I don't know, I just plan to work like a horse. Okay. हाँ, that is all I should do. And मैं थोड़ा सा मैंने सांस ली अभी 6-8 महीना, 1 साल. Because you thought you needed it? I think I needed it. थोड़ा implode हो जाता है ना, burnout हो जाता है इंसान का। आप सोचें ना, रोज सुबह। So what is an actor's burnout like? लोग समझते हैं कि you know life on camera is like you know oh you have your luxuries and everything, लेकिन of course वो you have that as well. नहीं, I won't complain. एक artist का burnout कैसा होता होगा? नहीं, जितना artist का burnout ना बड़ा afforded ही burnout होता है। मजदूर तो burnout नहीं कर रहा। तो ये बात बोलना मैं 12 घंटे काम करता हूँ, बहुत बिजी होता हूँ, ये थोड़ा सा injustified। और जितना पैसा मजदूर को, उतना पैसा मिल रहा है जितना आपको मिल रहा है, नहीं। तो ये नखरीली स्टेटमेंट्स हैं ये बोलना कि ओह बर्नआउट। इमोशनल थोड़ा मैं कह सकता हूँ बर्नआउट होता है। और बर्नआउट, परेशानी, oh I'm so tired, this is all privileged statements. I can only say I'm tired because I have money to say that I'm tired. If I'm a mazdoor, if I don't have anything to eat, do you think I'll say I'm tired? No. So ये सारा privileged बातें। बर्नआउट की आपने जो बात की, इमोशनल बर्नआउट थोड़ा सा हो जाता है कि आप इतना इमोशन का काम है ना, ये फिजिकल तो इतना नहीं होता, एक्टिंग में भागना थोड़ी आपने, ये थोड़ी है आप, तो इमोशनली थोड़ा सा बर्न आउट हो जाते हैं। और चूंकि अल्लाह के करम से हम थोड़ा सा सांस लेना अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम 6 महीने के लिए सांस लेने के लिए एक जगह पे बैठ जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं यही था, इस वजह से मैं थोड़ा सा सांस ले रहा था, बिकॉज मैं हर प्ले कर रहा था, मैं आई वाज डूइंग सो मेनी प्लेज, एवरी अदर प्लेस, यस बिकॉज आई वांट टू जस्ट गो काम करना था मुझे। तो फिर मैंने थोड़ा सा सांस लिया, अब मैं दोबारा से मजदूर बन गया। आपने इंटरव्यू में एक बात कही थी कि आप मतलब आप हर जगह देखेंगे, और लिटरली एक टाइम आया था एवरीवेयर, चैनल चेंज करें मैं नजर आ, यस लाइक दैट। तो वो मेरा डिलिबरेट वो था कि आई वाज डूइंग एवरीथिंग। यू स्टिल डूइंग दैट? अभी आई विल रीस्टार्ट इट। हाँ, वो भाई आप थोड़ा भागें, फिर थोड़ा सांस लें, फिर भागें। तो अभी बोला आपका, यू थिंक आप बोला फेज नहीं है दैट यू विल बी अ लिटिल सिलेक्टिव विद योर वर्क, वो तो अभी आई थिंक यू वुड से दैट यू वुड टेक ऑन एवरी प्रोजेक्ट राइट नाउ। नहीं, अभी आया है ना वो, ऑब्वियसली आई कांट डू लॉट ऑफ थिंग्स दैट अब तो 2-3 लोग जानते हैं, तो वो थोड़ा सा सर्वाइवल मोड नहीं है कि मैं मतलब करना पड़ेगा वरना क्या होगा। लेकिन आई डू गुड प्लेस। अब ये है कि थोड़ा ऑफर्स बेहतर होती हैं, पहले ये है कि थोड़ा वो रहता था, तो थोड़े ऑफर्स बेहतर होती हैं, तो मैं अब करूँगा उस तरह। मुझे एक प्ले के बारे में बात करनी है, खुदा मेरा भी है। ओह अच्छा। And because for 2 reasons I'll ask. एक तो ये कि आयशा खान, you know, I mean उसकी, I think that was one of her last few dramas. I think that was the last. नहीं, I think she quit acting in 2018. Okay. 2018 में, तो I think कुछ ऐसे उनके last few projects में count होता है वो। तो how was your experience working with Aisha? Because you know like she just, I think उसके बाद she just evaporated. वो कोई मतलब you know she's active on social media and everything, but because मुझे बहुत पसंद थी यार, मुझे I really loved her acting and everything. नहीं, उन्होंने शादी कर ली, और शादी करके वो फिर उन्होंने I guess break लिया है। Experience? यार I don't know, it was beautiful because that woman actually can act. उनको अदाकारी करनी आती है, तो और प्लस एक ऑरा होता है ना, जब आप एक स्टार टाइप आदमी होते हैं ना, तो आपका एक ऑरा होता है। तो मैं जब सेट पे जाता था तो मैं थोड़ा सा ना इंटिमिडेट होता था उनसे, क्योंकि वो इतनी वो थी, शी वाज सच ए फ्लुएंट परफॉर्मर, शी इज सो प्रिटी, गुड लुकिंग औरत है और इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो थोड़ा सा, और मैं उसमें था भी शेव करके, अजीब बच्चा सा लग रहा था मैं, तो अजीब एक विजुअल इंटिमिडेशन भी थी और एक फीलिंग वाली इंटिमिडेशन भी थी, बट इट वाज फैंटास्टिक मैन। दैट्स द रीजन व्हाई शी इज आयशा खान। वो मुझे ये समझ आया कि अच्छा ये वजह है आयशा खान है, ये वजह है।
एंड आई थिंक वो आपका जो रोल था, आई थिंक दैट वाज अ ट्रेल ब्लेजिंग रोल इन अ वे, बिकॉज आपने एक इंटरसेक्स वाला रोल प्ले किया एंड उसके बाद अब जाके मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम बाद अब कुछ रोल्स आ रहे हैं. देयर वाज दिस मुनी बट्स रोल इन सारे राह, एंड अभी एक और जो आ रहा है अली रहमान का एक प्रोजेक्ट आ रहा है. तो मुझे उससे जब मैंने वो देखा तो मुझे याद है कि यार नहीं, आई हैव सीन सच अ रोल बिफोर एंड इट वाज, आई रिमेंबर्ड इट वाज खुदा मेरा भी है. तो मैंने कहा आई मीन दैट रोल वाज काइंड ऑफ ट्रेल ब्लेजिंग इन इट्स वे देन. वो थोड़ा वो जाता है ना कि इट्स ओके टू डू a role like that. Yeah, it's okay to do that. I mean, that was like ice breaking, थोड़ा ice break हुआ. तो I think, I mean, I will really credit you for that. मुझे ये लोग अक्सर कहते हैं, oh, you know, you chose the role. No, the role chose me यार. इतना बड़ा रोल था. Reservations थे आपके, मुझे याद है इस वक्त भी. थोड़े से थे, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि मैं बोलता कि मैं नहीं करूंगा. आप कौन है जो आप नहीं करेंगे? आपको कुछ पहले होना पड़ता है कि आप बोलें कि नहीं यार, I would not do this. When you have nothing to lose, आपको भूख लग रही है, मैं आपको प्याज ला के दूं, आप प्याज खा लेंगी ना. You get my point? When you have variety, buffet में आप बोलेंगी ना, I'll have this dish, I'll have that dish. So मैं बड़ा again very thankful that happened. लेकिन फुरकान, that role really was kind of a trailblazing in its way. हाँ, वो अच्छा हो गया बहुत. अल्लाह का शुक्र हो गया और अच्छा हो गया. आप ईमानदारी से, नियत साफ से काम करें यार. रिवेंज ना रखें आप अपने माइंड में कि वो मैं सक्सेसफुल हो गया तो मैं टिया से बदला ले लूंगा बिकॉज़ टिया ने मुझे 2500 रुपए नहीं उधार दिए थे या whatever that matter. वो 2500 रुपए बहुत छोटे हो जाएंगे जब आपका टाइम आएगा. तो आप बोलेंगे अबे छोड़ो ना माफ, चलो और ले लो 2500 रुपए. यू गेट माय पॉइंट? और मतलब व्हाटएवर कि अब नहीं चाहिए. तो बस अपना नियत आप साफ रखें, काम करते रहें. एक और रीजन व्हाई आई फील दैट वो प्रोजेक्ट मुझे इस तरह से याद है, बिकॉज आई सॉ दिस एज अ व्यूअर एज वेल. तो अस्मा नबील, ओह ब्यूटीफुल वुमन, बिकॉज आई इंटरव्यूड हर फुरकान, और जब मुझे बहुत ही आई वाज रियली हिट, यू नो, व्हेन आई फाउंड आउट उनकी जब बेचारी, उनको डायग्नोज भी हुआ था, तब भी मैं उनसे मिली थी एक बार. आई थिंक इट वाज अ कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम, इट वाज एट पीसी एंड ऑल. मैंने इंटरव्यू भी इससे पहले कर चुकी थी, एंड देन सडनली आई जस्ट थॉट दैट शी विल मेक इट. एंड देन सडनली द वे हाउ आई गॉट द न्यूज़. आपको पता है अस्मा ने उस प्ले के बारे में बात की थी, एंड शी टॉक्ड अबाउट कि हाउ ये जो उनको लिखने का जो मौका मिला, इट वाज हर सेकंड लास्ट, लाइक सेकंड चांस एट लाइफ. यू नो, शी यूज्ड टू वर्क इन एडवर्टाइजिंग, और उसके बाद उनको वो खुदा मेरा भी लिखने का मौका मिला था, यू नो. एंड शी सेड समथिंग दैट रियली टच्ड मी, दैट आई वाज रीबॉर्न एंड आई वाज रीबॉर्न एज अ राइटर. तो आई मीन मुझे बताएं कि आपका कोई अगर अस्मा से कोई इंटरेक्शन रहा था तो नहीं, अस्मा से मेरा बड़ा वार्मथ का रिश्ता था, और बड़ी मेरी उनसे शफकत का औरत क्या होता है, ममता होती है ना. हाँ, वो बहुत ममता, मतलब बड़ा मदरली रिश्ता था. तो उन्होंने जब मुझे ये ऑफर किया तो मैंने जितने भी नखरे किए ना वो उनके सामने किए कि अस्मा ये क्या होगा, वो क्या होगा. उसने बोला छोड़ो यार, तुम करो, ये करो, वो करो. मैंने कहा अच्छा. शी हैड दैट मदरली वाइब. एंड यू नो, आई विल टेल यू वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग. अस्मा नबील का लास्ट प्ले कौन सा था? पहला खुदा मेरा भी था, लास्ट कौन सा था बताएं? आई थिंक इट वाज द वन विद सना जावेद इन इट. नो, पिंजरा, उसमें ही मैं था. Oh my goodness. When Pinjara was happening, she was alive. Like the first half, she was alive. So Shazia Wajahat and Wajat Rauf were doing it. So I called Shazia Bhabhi and I said, Bhabhi called me and Bhabhi said ऐसा है. तो मैंने कहा अच्छा, I'll tell you ये वो कुछ. बीच में उनकी अस्मा नबील की डेथ हो गई. जब डेथ हुई तो I called Bhabhi myself, Shazia Bhabhi, and I said I am going to do it. She said no, somebody else is casted in it. I said I don't care, dude. I want to do it because I want to do it, but symbolic, emotional मेरा वो है, because पहले में था, आखिरी में था. And they listened to you. They did. I did Pinjara then. You know, they were kind enough obviously कि वो उन्होंने मेरी बात मानी, वरना वो कहते नहीं तो मैं क्या कर लेता. तो ये है. तो अस्मा के साथ मेरा बड़ा ताल्लुक था. मैं अभी भी I really miss her and I think you know she was a. It's a void. Oh, it's a void man. Vacuum है वो औरत. मुझे होता था कि आई वुड वांट टू सी हर राइट अ रमजान प्ले. मुझे होता कि अब वो वाले फेज में होती है. आई वुड हैव लव्ड टू सी समथिंग रिटन बाय हर फॉर रमजान. नहीं, वो औरत बहुत अच्छी थी यार. काम आप भूल जा, अगर किसी की नियत अखलाक अच्छे हो ना तो काम टेढ़ा मेढ़ा कर भी ले तो आप कहते हैं चलो इट्स ओके. शी इज आल्सो वेरी प्रिटी, ब्यूटीफुल. It was an overall a very big loss. From खुदा मेरा भी है. अगर आपको लगता है कि इसकी because since was your first project in a way, तो आप तो obviously close to your heart था. Okay. Dreamers के बाद. हाँ. तो आप मुझे बताएं कि इसके अलावा नहीं ड्रीमर्स के बाद मैंने बहुत काम किया. हाँ नहीं, मैं अपने फेवरेट के बारे में बात, अपने फेवरेट के बारे में बात कर रही हूँ. सो आई मीन आई वांट टू आस्क कि इस पूरे लॉट में से ऐसा कौन सा और ड्रामा है व्हिच रियली स्टेड विद यू? खुदा यार, आई थिंक औलाद. आई थिंक ओहो, इतने पता नहीं क्या क्या जिंदगी में किया हुआ है. हाँ,
आई डोंट इवन रिमेंबर यार, इतना मैंने क्योंकि आप जब भाग रहे हो, आप फर्ज करें आप यहाँ से भागना शुरू करें और आप जान बचाने के लिए भाग रही हैं, आप थोड़ी देखेंगे ग्रीन दरख्त था बराबर, पिंक गाड़ी थी, यू जस्ट रनिंग, सो आई जस्ट ब्लडी डैश्ड। वो डैशिंग में क्या क्या हो गया पता नहीं चला, लेकिन आई थिंक क्लोज टू माई हार्ट, हाँ एक तो आगा तो था ही था, वो खुदा भी था। भड़ास में मैंने अभी एक कैरेक्टर किया था कमाल का, I thought you were gonna mention that. मुझे लगा वही mention करेंगे। तो मुझे उसमें करने में बहुत मजा आया, because I could just be my bloody self. I could just उसमें ना बहुत बेसिकली वो नेगेटिव कैरेक्टर था, तो मैंने उसको नेगेटिव कर दिया फनी वाला। एक नेगेटिव ये है कि उठा के चाय रखो, एक ही नेगेटिव है, एक यार उठा के रख दो ना चाय, यार रखती बात ही नहीं मानती, एक ये बदतमीजी है, you get my point। तो लोग हंस पड़े कि अभी ये क्या फिल्म है, ये क्या अजीब बदतमीज आदमी है कि उठ जाए मैडम खाना बना दें, इनको खाना नहीं बनाना था, इस तरह की हरकतें कर दी मैंने उसमें। तो वो मुझे बड़ा मजा आया, यादगार था मेरे लिए। तो ये है। इसके अलावा कोई और नहीं? I thought you will mention one more. Which one? औलाद you saying? अदनान या औलाद में, हाँ अदनान का कैरेक्टर थोड़ा सीधा ही था, उसमें कुछ वो नहीं था, he was a nice son, you know, he was manipulated by the wife, लेकिन I don't think so। हाँ चलें कह लें अदनान। और भी बहुत पहले भी बहुत यार थे, मुझे याद नहीं आ रहे, पता नहीं क्या थे। हाँ नहीं याद करें फुरकान, ऐसा कैसे आप भूल गए? चलिए हम थोड़ा सा आपको लेके चल रहे हैं, रिवाइंड विद समीना फिर ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा याद करें आप। पता नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा, पता है कि what stayed with me, I think you know there comes a point in your career when you have a switch on switch off button, like you go on set। जब मैं छोटा था ना, जब मैं ड्रीमर्स कर रहा था, तो मैं 21 साल का था, तो मैं आगा का कैरेक्टर जो था ना, आगा चुप रहता था और आगा कम बोलता था, हाँ सोच में बोलता था कुछ, तो हम घर आके भी आगे होते थे, आई कुडंट कम आउट ऑफ द कैरेक्टर। लेकिन फिर जब आप इतना काम करना होता है आपको, तो आप घर आके नहीं कर सकते कि चाय बना के दो वाली, ये नहीं कर सकते आप। वो बोलेगा क्या पागल हो गया तुम, ये क्या कर रहे हो। सो वो स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन की वजह से यू फॉरगेट लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू डन। सो आई डोंट नो, एक्टर्स के लिए जरूरी होता है, जरूरी है, स्टे देयर, रोने का सीन है वहीं रोते रहेंगे फिर आप। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है दैट यू वुड वांट टू लाइक डू इट? यार आई हैव ऑलवेज सेड दिस, आई वांट टू डू अ साइकोटिक लवर का कैरेक्टर। ओह वाओ, स्मार्ट आदमी, बेवकूफ नहीं, जैसे साइकोटिक लवर, हाउ आर दे स्मार्ट? दे आर स्मार्ट पीपल। साइकोटिक भाई ये क्या बात होगी, स्मार्ट इंटेलिजेंट लोग होते हैं, आप जितने भी अल्लाह माफ करे साइकोटिक लोगों को देखें, सीरियल किलर्स या व्हाट, दे आर सुपर स्मार्ट पीपल। 25 साल पुलिस से भाग रहे हो तुम, कैसे हो सकता है? स्मार्ट ही है ना, इतने पेंडू हो तो पकड़े, मतलब अल्लाह माफ करे इतने बेवकूफ हो। साइकोटिक लवर्स से तो मुझे यू याद आ रहा है, एग्जैक्टली समथिंग लाइक दैट। You think you was a he was psycho for sure, yeah. Do you think but he was a fool? But he was smart. He was smart. स्मार्ट आदमी हो और मतलब ऑब्सेशन वाला मोहब्बत हो कि भाई ये तो खत्म हो गया, या तो ये या मैं हूँ टाइप। फुरकान, एक एक्स्ट्रा सवाल है नेक्स्ट कि हाउ डू यू डील विद पीपल और फैंस एंड ऑडियंस जो कि बहुत ज़्यादा ही आपकी पर्सनल लाइफ में इंट्रूड करने लगते हैं, लाइक हाउ डज एन आर्टिस्ट डील विद इट? कि आपको लगता है कि एट सम पॉइंट कि यार कोई पर्सनल लाइफ रही नहीं है एंड एवरीथिंग दैट यू डू जस्ट कम्स अप ऑन सोशल मीडिया लाइक दैट, टू द पॉइंट कि अब तो लोग इस तरह क्वेश्चन करते हैं कि यू नो हु इज़ फॉलोइंग हु, या किसके साथ कौन सी पिक्चर्स हैं, या कोई ऐसी कोई चीज़ आपने, कोई हरकत आपने हो गई, इट जस्ट ब्लोज अप ऑन सोशल मीडिया। तो व्हेन इट कम्स टू एक्टर्स एंड आर्टिस्ट नॉट हैविंग पर्सनल लाइफ एट ऑल, आई एम श्योर यू वर सब्जेक्टेड टू दैट एज वेल, तो हाउ डू यू डील विद दैट? यार जिया, आई थिंक ये जो ऑडियंस है ना, ये हमें एंटरटेनर्स की तरह देखती है। तो व्हेन यू बिकम अ पब्लिक फिगर, नथिंग इज पर्सनल। किसने आपको बोला पब्लिक फिगर बनो? मैं अगर किसी बैंक में नौकरी करता, किसी को परवाह होती कि मेरा कोई इंस्टाग्राम देखता? अव्वल तो मैं पब्लिक ही नहीं करता। When you, this is a choice which I made 14 years ago that I want to be popular. जिसने भी आज एक्टर है, जो भी आज मशहूर है, उसने ये फैसला किया ना, ज़बरदस्ती तो मशहूर नहीं हो गया वो, कि किसी ने बैंक से उठा के लेकर आया कि जा फिल्म कर, ड्रामा कर, ऐसा तो नहीं हुआ। So when you become popular, you have to understand that the audiences would take you and see you as an entertainer. Whatever is about your life, they would take it seriously. इंडिया में सलमान खान के घर का एड्रेस, उसका गैलेक्सी में एक बेडरूम का अपार्टमेंट में रहता है, पीपल नो एवरीथिंग अबाउट हिम बिकॉज ही इज पॉपुलर। आप ये कहना कि यार मेरी पर्सनल लाइफ में इंट्रूड ना करो, ये एक बेवकूफ़ी की स्टेटमेंट है। क्यों मशहूर हुए तुम? नहीं होते, किसी को परवाह नहीं है। आप पता करती हैं कि सब्जी वाले के घर पे कौन कौन है? बिकॉज वो मशहूर नहीं है। तो इसको ना एक तरह से आप अल्लाह का शुक्र ही करें कि पीपल रियली केयर, कि उनको परवाह है कि वो लिखते हैं कि फुरकान कुरैशी क्या खा रहा है सुबह में। एक बात कर रहा हूँ मैं, या फलाना फवाद खान ने कौन सी फिल्म करनी है नेक्स्ट, या वेयर इज ही राइट नाउ, बिकॉज यू आर पॉपुलर।
You should thank God that people are interested in your life. That's a very mature answer. Yeah, आप क्यों हुए भाई? नहीं होते मशहूर तो लेकिन बॉदर तो करता होगा ना फुरकान भाई, ये क्या बात है? हर चीज़ का बाय प्रोडक्ट है ना। आपने अगर दफ्तर में नौकरी करनी है, सुबह 9 बजे टाई पहन के जाना है, आप कहें यार टाई क्या है भाई? पैसे मिल रहे हैं ना वो करने के। हमें अपना पर्सनल लाइफ बचाने के या उनके देखने के पैसे हैं ना, एंड हम रेलेवेंट हैं तभी तो वो हमें देख रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ही अजीब सा ना बेवकूफ़ाना। कभी-कभी you feel कि there are certain lines that are crossed. You can't stop। हुजूम को कैसे रोकोगे आप? हुजूम का there are no lines. There are no lines। खुद बच के चलो। अगर मैं कोई इंटरनेट पे तस्वीर लगा रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ प्यार दो मुझे, नहीं, ये तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 100 में से 5 लोग गाली लिविंग ऑन मार्स देन। आप एग्जिबिट कर रहे हैं। मैं एक गाड़ी बेच रहा हूँ, मैं उसको शोरूम पे लाके खड़ा कर रहा हूँ, 5 बंदे उसको गाली बकेंगे, 95 बंदे उसको पसंद करेंगे, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है। एग्जिबिटिंग नहीं करो ना, गाड़ी ना बेचो, कोई नफरत नहीं करेगा, कोई प्यार नहीं करेगा। तो ये एक बड़ा मुझे बेवकूफ़ाना की बात लगती है कि हमारी हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ। नो सर, व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर नथिंग इज पर्सनल। I think you are one of the very few artists, I'm not saying इससे पहले किसी ने बोला कि who have very maturely replied to this question, ठीक है? Because लोग कहते हैं there are a lot of famous artists who say कि नहीं, personal life होनी चाहिए, हम भी इंसान हैं, we are also human. आप इंसान होते तो आप मशहूर ना हो ना, हर कोई मशहूर है। 7 करोड़। I think this is the price that you pay a little. This is the price that you pay। 25 करोड़ की आबादी है, सबको होना है मशहूर, लेकिन वो नहीं हो पाए। आप हो पाए ना तो ज़्यादा फ्री ना हो। अब ज़्यादा ये बातें ना बोलें कि oh you know there are no rules। आप खुद बच के चलें, आप खुद तरीके से चलें, नहीं लोग आपको तंग करेंगे। आप खुद बैठ के बोलेंगे या कोई चीज़ आप बनाएंगे करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। सिंपल। Moving towards some of the very last questions that I have, एक सवाल ये कि since you say that you're an underdog yourself and आपने बहुत scratch से start किया, I've seen your interview where you have talked about कि आया चंद्रगढ़ रोड के हर एक दफ्तर पे आपने जो है you've like dropped in CVs, you've dropped in like you've auditioned in front of the most unlikely of the people, you know, वो भी एक आपकी जर्नी का पार्ट था। अब जब नेपोटिज्म की जो आप नेपो बेबी से मिलते हो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री, उनको कॉल आउट भी किया जाता है, तो मतलब आपको ज़रूरत नहीं है, वो खुद भी कॉल आउट हो जाते हैं, तो गुस्सा आता है फुरकान? नहीं यार। और यू फील दैट देयर इज अ मेजर ऑफ, चलो गुस्सा तो नहीं, यू फील देयर इज समथिंग अनफेयर अबाउट इट? नहीं, अच्छा इसका बड़ा समझने की बात है। चूंकि मैंने इतना स्ट्रगल किया है, मुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मैं इस तरह सोचता हूँ कि कल को मेरी कोई औलाद सबसे क्लोज चीज़ होती है ना, सबसे ग्रेटेस्ट पोजेशन तो औलाद होती है सेहत के बाद, मेरा ऐसा ख्याल है। तो कल को मेरी कोई औलाद होगी तो मुझे ये पता होगा कि क्या होता है, तो मैं तो मेक श्योर करूँगा कि वो ना गुजरे उस चीज़ से। अगर मैं तकिया बनाता हूँ तो मैं बेटे को तकिया डायरेक्ट बनाना सिखा दूंगा, नहीं थोड़ी बोलूँगा कि पहले उससे जाके मेल कर ये कर। अगर मेरी फैक्ट्री होगी, हर काम में नेपोटिज्म है यार, सियासत में नेपोटिज्म है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं होती इधर, हर काम में नेपोटिज्म है। इस काम को क्यों बोलते हो सिर्फ नेपोटिज्म? ये मुझे कभी भी ये साइन समझ नहीं आया। सियासतदान का बच्चा सियासतदान, टेक्सटाइल मिल का बच्चा टेक्सटाइल मिल, प्रॉपर्टी वाले का बच्चा प्रॉपर्टी, तो एक्टर का बच्चा एक्टर क्यों नहीं? एक्टर का बच्चा नहीं बन जाए क्यों? मतलब प्रोड्यूसर का बच्चा प्रोड्यूसर क्यों ना बने? और अगर कोई अपने बच्चे के लिए कर रहा है, फैमिली कम्स फर्स्ट डूड। But what about you feel कि जैसे for example, like I'm sure it hasn't happened to you so far, like but what if it happens ahead कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है, कुछ होता है, can you feel that you were more fitting for that role? बिल्कुल हुआ है बिल्कुल हुआ। But no barb inside, नहीं no यार, rage, नहीं ये नहीं कर सकते ना, ये आप क्या मतलब हर वो फिर आप बिलीफ सिस्टम ही टेढ़ा है आपका। आप कहते हो जी नसीब में होगा तो मिलेगा, अल्लाह से मांगो, तो फिर क्या हो गया? कुछ नहीं होता। मैं बैठा हूँ ना आपके सामने, कितनी बार हुआ होगा ये कि जी किसी और को मिल गया, क्या हो गया? But it's all right. It was designed for that person. Because as a newcomer, you were an entirely newcomer to the industry, so you've been through the scratch. बिल्कुल। I've been through the रगड़ा as सारा रगड़ा लगा। But it has made you what you are. So no regret. शुक्र है कि लगा रगड़ा। मैं ऐसा प्रोडक्ट नहीं होता, इससे या तो बेहतर होता है, इससे बदतर होता। चांसेस ये हैं कि बदतर ही होता। मैं थोड़ा प्रिविलेज बातें करता कि oh you know it happens like that. और काफ़ी लोग तो ना अपना स्ट्रगल का बताते नहीं है कि you know I just came and you know I was selected and I got the same happened to me in Dreamers. I just came, I got selected and boom. But then 6 years nothing happened. And I'm proud of it. I'm not मैं कोई शर्मिंदा नहीं हूँ इस बात पे। अच्छी बात है कि मेरे साथ ये हुआ। जो आपका जो बीच में जो गैप आ गया था, जब उससे आप लोग like how did you like surpass? Because ये भी मेरे सवाल का पार्ट था ना, I was like यार पूछूं कि नहीं पूछूं, बुरा लगेगा आपको कि you know like how would you feel कि मैं पूछूं कि वो कैसा पीरियड होता है जब आपके पास कोई काम नहीं होता? How does it feel? Yeah, it feels unwanted. And that's not a nice feeling. Oh, that's the worst feeling. It feels unwanted. Because Dreamers was very good. I mean, you were like a thing, and then suddenly there was a big gap. People don't pick up your calls.
दे डोंट वांट टू मीट यू, है ना, हाँ, एंड को काम नहीं है तो काम नहीं है तो पैसे नहीं है, तो बहुत ही एक सिक्लूडेड, बड़ा आइसोलेटेड फील करता है इंसान कि सब मुझसे नफरत तो नहीं करते। आपको ऐसे ही लगता है कि सब मेरे बारे में सोच रहे हैं और सब प्लान बना रहे हैं, पैनिक हो जाता है कि नफरत करते हैं, ये सब मुझे डुबाना चाहते हैं। अरे उनके पास टाइम ही नहीं है, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते उनके लिए, लेकिन चूंकि आपसे कोई मिल नहीं रहा होता, आपको काम नहीं मिल रहा होता, आप सोचते। लेकिन वो भी एक वक्त था, वो भी एक फेज था, निकल गया। बिल्कुल, और वो फेज आता जाता है। जिंदगी चलती यूं है टिया, जिंदगी यूं या यूं नहीं चलती। इट इज हार्ट बीट, देखो ना कैसा होता है ईसीजी पे, टंग 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 कर रहा होता है ना, वो यूं चले तो गेम ओवर हो गया। दुआ करें कि जिंदगी यूं ना चले, यूं ही चले, तो फिर वही तो मजा, चढ़ाए आते रहे। अंधेरे के बाद ही सुबह का मजा आता है ना, अंधेरा ही हो 15 साल तो क्या फायदा। अच्छा, नाउ वी मूविंग टुवर्ड्स सम ऑफ द व्हाट यू कॉल वेरी वेरी क्विक रैपिड फायर क्वेश्चंस, ठीक है? आप जो है आपने मुझे फटाफट जवाब देना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है ना? मैं करण जौहर हो गई हूँ अभी, उसको, ठीक है ना? अच्छा, आप नाम ले सकते हैं को स्टार का, नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप, मैं चाहूंगी कि आप ले दें, ठीक है? अपने एक को स्टार की सबसे बुरी आदत जो जिससे आपका सेट पे जाके मूड खराब हो जाए। You cannot name or you can if you want. ऐसी कोई आदत या कोई ऐसी चीज जिससे यू नो यू जस्ट सेट पे जाके आपका लाइक मूड ऑफ, you're like really। यार इमरान अशरफ की, वो इतना जोर से हंसता है कि अब कान फट जाते हैं इंसान। really? बहुत जोर से हंसता है इमरान, दुनिया हिल जाती है कि इंसान सुकून से बैठा हुआ हंस पड़ेगा एकदम। तो उसको भी पता है ये बात, और इमरान से मेरी इतनी दोस्ती है तो मैं कह सकता हूँ, उसका नाम ले सकता हूँ। चलिए सही है। कोई ऐसा रोल या कैरेक्टर जिसके लिए आपको करोड़ों भी मिले तो वो कभी नहीं करेंगे आप? सब करूँगा। सब करेंगे? दिल को लग जाए तो सब करूँगा। सब दिल को लग जाए। अच्छा, बात ही शर्त ये कि दिल को लगनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा हो तो क्यों नहीं करूँगा। अच्छा, और ऐसा कोई रोल जिसके बहुत कम पैसे कर मिले तब भी करेंगे? तब भी करूँगा। तब भी करेंगे? ओह वाह। नहीं, वो देखें, आप समझे ना बात को, मैं एक्टर हूँ और आप मेरे काम की बात कर रही हैं, ठीक है, कि आपको रोल मिले तो आप मैकेनिक को जाके बोलें कोई ऐसा इंजन जो बहुत खराब हो आप वो बनाएंगे, उसका काम ही वो है। आप मुझे कुछ और बोलें तो मैं उस पर कह सकता हूँ कि यार ये मैं नहीं करूँगा। ये सवाल मैंने पूछे, लोगों ने बोला तो है नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, ये बोला। हाँ, नहीं करूँगा। मैं सब करूँगा, मैं एक्टर हूँ जी। Like I asked somebody, I won't name the person, he said I will not never play a gay man. One actress said that I will never play a tawaif. And तो सब क्या होते हैं, although there was Yumna ने इंटरव्यू में कहा था, यमुना ने इंटरव्यू में कहा था कि अगर मुझे तवाइफ का रोल किया मिले प्ले करने को तो मैं जरूर करूँगी, because that's a role that where you get to be in your colorful essence and everything. Exactly, इससे पता चलता है कि आप अपनी जहन में ऊपर बैठे हैं, बिल्कुल, and you're looking down upon people. और उनको रोल मिला वो, I think that was कौन सा ड्रामा में, नाम दिमाग से निकला, I write it down on the screen, and she did such a beautiful job. नहीं, I've done a transgender का कैरेक्टर ना, तो मैं तो कर भी चुका हूँ, करके दिखाया मैंने कि मैं कर लेता हूँ। taboo role, लेकिन you did it. बिल्कुल। The most outrageous thing a director or producer had asked you to do. सबसे outrageous thing किसने क्या बोली है सेट पे करने को, या नहीं, you were like यार चलो कर देता हूँ, लेकिन क्या? अच्छा, डायरेक्टर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है बिल्कुल नया डायरेक्टर। अच्छा, काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है जो मेन डायरेक्टर होते हैं, उनकी अगर तबीयत ख़राब हो जाए या थोड़ा सा वो आउट स्टेशन चले जाए, कोई काम आ जाए, कुछ आ जाए, तो उनका जो एडी है वो टेक ओवर कर लेता है। तो एडी जब टेक ओवर करता है तो वो इतना जोर मारता है कि क्योंकि उसने तो दिखाना है ना दुनिया को, तो वो जो ख्वाहिशात होती है ना उनकी, वो थोड़ा सा ओवर होती हैं। लेकिन फिर अब कर लेते हैं काम, क्या कर सकते हैं। हम तो ये वाले हैं ना कि आई एम ए डायरेक्टर्स एक्टर, मैं अपनी तरफ से कोई शुमड़ी नहीं छोड़ता हूँ कि ओ यूँ कर लें, जो मुझे बोलता है मैं कर लेता हूँ, बिकॉज मेरा जॉब ही है, मेरा जॉब ही यस मैन का जॉब है एक तरह से ऑन सेट। तो नहीं, आउटराइजर्स का कुछ भी बोल दे कर लूँगा यार, एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग पेड एंड आई एम एन एक्टर। आप मुझे बोले ना सोफे पे चढ़ के डांस करना है, मैं कर लूँगा। मेरा जॉब ही नहीं है सोचना कि मैं बोलूँ कि नहीं ये वो, नहीं, आई डोंट थिंक सो, इतना मुझे नहीं सोचना होता। Furkan, has a fan ever flirted with you? Oh, a lot, yaar, a lot. Have you flirted back? I did, to some extent, very light flirting, but you have to be very careful ना। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उनको ये लगेगा कि मैं उनको शायद हरास कर रहा हूँ, या उनको ये लगेगा कि मैं सीरियस हो गया हूँ। You got to be very light, very subtle कि हाँ थैंक यू, ये कर सकते हैं आप। You can't sort of go, और वो कर भी रहे हैं तो करें ना, क्या मसला नहीं है। आपके बारे में कोई ऐसी रूमर जिसको आपने सुन के बोला कि यार ये काश सच होती? अरे वो उस पे होती है ना यूट्यूब पे वीडियोस, पता नहीं मेरी नेटवर्थ कितनी बोली उसने, $50 मिलियन, $100 मिलियन, केजी 18 गाड़ियां हैं और पता नहीं बहुत ये है। तो मैंने कहा यार ये, अच्छा 18 गाड़ियों का नहीं पता, ऑडी 3 देख ली है मैंने बाहर, तो वो ऑडी तो मेरी, हाँ ऑडी तो आपकी है, मैंने याद ही पूछा है, इतना तो है, इतना फ्लेक्स करूं मैं नहीं यार, लेकिन 70 से ऑडी तक यार, हाँ जो बात है। सो अच्छा, ऐसी कौन सी रूमर है जो फैलाना चाहेंगे आप, यू नो? ऐसी रूमर हो, वैसे मुझे पता है नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड से दैट रूमर फैलाओ, लेकिन फिर भी लाइक यू नो that I'm the finest actor this country has ever seen.
रूमर ही है ना, तो ये पता You may come close to that. इंशाल्लाह। You are a fine actor for sure, लेकिन in the industry I think अगर मैं ये बोल दूँ तो लोग बहुत dispute करेंगे कि मतलब जो है फेक जर्नलिस्ट है। क्या बोल रहे हैं, अगर तो करेंगे नहीं, अगर मैं वो तो अच्छा, I आप feel बोल रहे हो, अगर हाँ। मैं बोल दूँ तो फिर बोलेंगे यार ये तो आप जरा ज़्यादा कर रही हैं, बराबर हाँ। बैठी नहीं है तो आप ऐसे आप तो नहीं बोलेंगी, बोलेंगे, हाँ, आप तो ये बोलेंगी, हाँ। right? Okay, so this is a quintessential, typical Karan Johar question. What is one thing that FQ has that your contemporaries don't? आपके पास ऐसा क्या है जो आपके contemporaries, जो आपके क्या लें competition में भी लोग हैं, उनके पास नहीं है? What is unique about you? I think my height. That yes. That's it. बाकी कुछ भी मेरे अंदर ऐसा कोई खास नहीं है, नहीं यार। सीधा ऐसा नहीं, वो अजीब पॉम्पस स्टेटमेंट हो जाता है ये थोड़ा एरोगेंट हो जाता है कि ओह आई थिंक आई पोजेस, नो यू पोजेस नथिंग, दिस गॉड हैज बीन काइंड। He's got good height, और मैं एक और बात बोलती हूँ कि ये बोलते बहुत अच्छा है, हाँ। like you have a flow to it and you have like a way of the way you're talking, अच्छी आइस ब्रेक कर लेते हैं, you know। हाँ, बीच में कोई ऐसा जुमला आ जाएगा जैसे बोलोगे हाँ हाँ you're like हाँ, awkward नहीं करता मैं awkward नहीं situation करते, को, तो हाँ। he's good that way. Yeah, चलें ये कह लें, I can sort of talk a little. That's all from my end. यार हाँ, वो फिर वो अजीब बात हो जाती है ना, मैं मेरे अंदर ये अच्छा है, वो that's for the audience to decide कि वो क्यों पसंद करते हैं, क्या नहीं करते। खुद बैठ के अपनी भड़कियाँ मारना तो जी बेवकूफ़ाना बात हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे बेवकूफ़ नहीं होगा। I mean, this is one of the very nice interviews that I did.